न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बरेली जाने से सपा सांसदों को रोका गया है। यूपी पुलिस ने रोका है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सपा सांसदों को रोका गया। इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह को रोका गया है। संभल में जियाउर रहमान बर्क को भी रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने घेरा। समाजवादी डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं है। 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को जाना था बरेली। माता प्रसाद पांडे के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में बरेली जाना चाहते थे सपाई सांसद। बरेली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहरा बैठाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बरेली जाने से रोका है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्लाह सहित कई सपा सांसदों को रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है। उनके घर पर ही रोक दिया गया। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को रोका गया है। उनके घर पर पुलिस तैनात की गई है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहता था, लेकिन उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस मामले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सपा नेताओं पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि ये लोग आग में घी डालने का काम करते थे। बीजेपी का यह भी आरोप है कि सपा बरेली को अशांत करने की साजिश रच रही है, जिसे पुलिस और प्रशासन ने विफल कर दिया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, 2, 3, 4। खराब करने के लिए नहीं, माहौल को संभालने के लिए हम जाना चाहते हैं। माता प्रसाद पांडे करेंगे, बाकी सांसदों को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं रोकना चाहिए और वहाँ पे जाने का सबको अधिकार है। और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस मकसद से जाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसको रुकना चाहिए। अब ये हद पार हो चुकी है और इस प्रकार की कार्रवाई गलत है एकदम। सर, आपको पहले कुछ कहा गया था? हाउस अरेस्ट से पहले कुछ कहा गया? कह रहा हूँ कि क्यों ये ऐसा आदेश दिया गया रोकने का, जब पुलिस प्रशासन रास्ते ही पुलिस ने आपके घर को घेर लिया। क्या कहेंगे? रजा साहब के साथ देखिए, जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है। हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज साबित कर दी जाए, जो वहाँ के 81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है? दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जहाँ जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहे? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने? आपके सामने क्या, मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हो? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, सारी चीज थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों साझा नहीं कर रहे? क्या अब आप बरेली जाने की कोशिश? मैं वही कह रहा हूँ, ये तरीका गलत है। कि जब बरेली के अंदर
पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है। जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है? और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पांव में गोली मार के एनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने है, देख लो, रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? पुलिस आपको क्या लग रहा है इतने लोग खड़े हैं? क्या ये पुलिस मतलब रोक रही है या? हाँ, आप पूछो रोक रहे हैं कि नहीं। देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। पुलिस का वो जो ऊपर से आदेश है उसका पालन करनी। पुलिस का अपना क्या है? ये बीजेपी कौन है? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका। और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायजगी है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे हैं, और आपको अभी तो पता ही नहीं लगा, अभी पुलिस ही रोक रही और कौन रोक। अब क्या करें, कोशिश करेंगे तो ये जो करेंगे हम क्या करें। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म में, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर रुक करते हुए सीधे हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ से आशीष वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं और संभल से संतोष यादव सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। राजधानी लखनऊ के हालात आज थोड़े से बदले बदले नजर आए आशीष, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उनको जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि क्यों रोका जा रहा है, जब बरेली में सब कुछ ऑल इज वेल है तो क्यों नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है।
हलचल दिखाई देती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था 14 लोगों का, वो बरेली जाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ही इन्हें रोक लिया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मता प्रसाद पांडे, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा में वो अपनी आवाज उठाते रहे हैं, ऐसे में आज जब वो सुबह बरेली के लिए निकल रहे थे तभी उनको पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए कि अगर आप बरेली जाएंगे तो बरेली में जो हिंसा अभी शांत है वो हिंसा और भड़क सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीते दिनों जुमे की नमाज के दौरान बरेली में हिंसक घटना घटी थी। देखा जिस तरीके से कई लोग इसमें घायल हुए थे, कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का 14 लोगों का डेलीगेशन आज बरेली जाना था और बरेली में उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी थी, वहां के DIG से मुलाकात करनी थी, घटनाक्रम के बारे में जानना था और पूरी एक रिपोर्ट बना करके वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देनी थी। लेकिन पुलिस ने आज उन्हें रोक लिया है। सुबह से ही राजनीतिक गलियारे में हलचल दिखाई दे रही है। हालांकि 8 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बरेली के रास्ते होते हुए कन्नौज जाना है। तो अब देखना बस यही होगा कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको जिस तरीके से धारा 144 का हवाला दिया है, उनको रोका गया है। क्योंकि देखिए बरेली में अभी भी कहीं ना कहीं जो हिंसक घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और यही वजह है कि बरेली में पिछले 24 घंटे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। कई ऐसे जो संवेदनशील एरिया है, कई अति संवेदनशील एरिया है, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। तो हालांकि राजनीतिक गलियारे में हलचल देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि संभल में भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने के लिए आमादा। संभल से सहयोगी हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं कर लेती हूँ। संतोष, मैं आपके पास आऊंगी। जियाउर रहमान बर्ग को हम सुन रहे थे। जियाउर रहमान बर्ग साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं बरेली में अगर सब कुछ शांत है तो जाने से रोका क्यों जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है, कोई ऐसी साजिश है जिसे बताने से या सामने आने से सरकार घबरा रही है। क्या कुछ तस्वीरें हैं आज संभल की? के दौरान जो हिंसा घटी थी उसी समय से बरेली का जो माहौल बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। क्योंकि कभी भी हिंसा बढ़ सकती है, तनावपूर्ण माहौल है। लेकिन उसी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने वहाँ 144 यानी कि 163 धारा लागू की हुई है। और जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन 14 नेता आज बरेली में पहुंच रहे थे तो उनको कुछ नेता उनके हाउस अरेस्ट किया है, उसको राजपुर में बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। संभल के जिसमें जियाउर रहमान सांसद हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, इकरासन है उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है, माता प्रसाद पांडे को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरेली में जो हिंसा घटी बहुत ही भयानक हिंसा हुई थी, जो नमाज के दौरान 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद जो धारा है, जो कानून का पालन करने के लिए जो प्रशासन है अपनी कोई चूक नहीं करना चाहता और दोबारा इस तरह की जो घटना है पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अपना माहौल खराब ना हो। कहीं ना उन्हें लगता है कि राजनीतिक लोग पहुंचे तो माहौल बिगड़ सकता है। बिल्कुल तो संतोष, देखिए इस बीच ये खबर सामने आ रही थी कि जियाउर रहमान बर्ग को सुबह ही उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और अभी कुछ देर पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। जियाउर रहमान साथ में क्या और भी तमाम लोग जो है इसमें नजरबंद किए गए थे? क्या और भी लोगों को जो सांसद के साथ आगे जाना चाहते हो उनको नजरबंद किया गया था क्या? क्योंकि देखिए जियाउर रहमान बर्ग का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि संभल हिंसा के दौरान भी जियाउर रहमान बर्ग को कई बार आरोपों से घिरा हुआ माना गया, साजिश में उनको कल्पित माना गया, अभियुक्त भी बनाया गया है। जी बिल्कुल पूजा, संभल के सांसद जब 24 नवंबर को हिंसा उठी उसके प्रमुख सूत्रधार थे। उनके कहने पर जो वहाँ के जो मस्जिद के जो इमाम थे और मस्जिद के जो वकील जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी बताया कि हमारी फोन से बात हुई, इस तरह के मुकदमा भी लिखा गया, आज भी वो नेम्ड हैं और वो जिस तरह से वहाँ जाना चाहते हैं, संभल में जिस तरह से माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति है, तो दिल्ली में भी स्थिति तनावपूर्ण है, तो वहाँ जाते तो हिंसा बढ़ सकती है, बवाल हो सकता है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले रोक दिया है और सांसद के साथी हैं और जो करीबी हैं तो उनको भी रोक दिया है, सांसद को अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है कहीं ना कहीं ये माहौल के बाद कुछ उपद्रवियों ने, बलवाइयों ने, दंगाइयों ने, उन लोगों ने जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने का एक कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया था,
जिसको पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी तरह से विफल कर दिया गया और वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके पश्चात से हम लोगों ने लगातार कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति पे एक सतर्क निगाह बनाई रखी और कल भी जुमे की जो नमाज थी बहुत ही शांतिपूर्वक कुशलता के साथ संपन्न हुई। इसमें जनपद के सभी शांति प्रिय नागरिकों का पूरा सहयोग मिला। हम लोगों ने लगातार समाज के सभी वर्गों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ एक 2 वे कम्युनिकेशन बनाए रखा, लगातार संवाद कायम करते रहे, लगातार पूरे शहर में भ्रमण करते रहे और कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति के बारे में आम जनमानस को भी अवगत कराते रहे कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस और प्रशासन का ही नहीं वरन एक एक जनपद वासियों की ये ड्यूटी है, ये उनका भी फर्ज है। और लोगों ने कल आपने भी देखा होगा कितनी बखूबी इस फर्ज को अंजाम दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी जो तैयारी करने के पश्चात हर कह सकते हैं जितने भी हमारे सुपर जोन थे, सेक्टर थे, स्टैटिक पॉइंट्स थे, सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही थी, रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई थी और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बीता। हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एक अपील किया था कि लोग नमाज पढ़ने के बाद चुपचाप अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति के साथ अपने नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर जाएं। उसका भी बहुत एक अच्छा असर देखने को मिला है और पूरा जनपद में इस वक्त पूरी तरह से शांति का माहौल है। कुछ डेलीगेशन देखिए अभी हम लोग बहुत ही तेजी से स्थिति पूरी तरह से जैसे मैंने बताया नियंत्रण में है और सामान्य होती जा रही है। सभी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, सभी कार्यालय खुले हैं, सभी लोग अपनी अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको लोग अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग सतर्क एक कह सकते हैं कि संवेदनशीलता जो बढ़ी है उसके ऊपर एक सतर्क निगाह बनाए रखे हुए हैं। पूरे जनपद में 163 BNSS की धारा जो लगी हुई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी काम बिना परमिशन लिए नहीं होना चाहिए और उसमें जो लोग भी बाहर से अगर जनपद में आना चाहते हैं तो चलिए गाजियाबाद से प्रमोद भी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, मैं आपसे समझना चाहती हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो है तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को रोका गया जिसमें हरेंद्र मलिक भी थे, कैराना से सांसद भी वहां पर मौजूद थी और भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। किस तरह की तस्वीर नजर आई और ये कब से प्रक्रिया शुरू हुई रोकने की? देखिए गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से बरेली जा रहे सपा गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ी पर बॉर्डर पर रोक दिया है। यहाँ बात करें तो इकरा हसन जो सांसद है सपा की, जो हरेंद्र मलिक है सांसद है और महबूबुल्लाह नदवी है, वो तीनों ही सांसद बरेली जा रहे थे दिल्ली से, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली थी और गाजियाबाद पुलिस द्वारा यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर चेकिंग की थी। इस दौरान ही तब जब वो लोग पहुंचे तो उन्हें वहां पर रोक दिया गया, आगे जाने की वहां पर मनाही थी क्योंकि गाजियाबाद पुलिस का साफ तौर पर यहाँ से आलगार को नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बाद में काफी हंगामा हुआ। सब यहाँ हो गया ये चला, लेकिन बावजूद जो गाजियाबाद पुलिस है वो डटी नहीं और उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में काफी हंगामे के बाद में वो तीनों सांसद वापस दिल्ली लौटे। लेकिन बात करें तो गाजियाबाद की सड़क जो है जो एंकर जाम हो गया था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। में जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, इसमें जो प्रशासन है वो नहीं चाहता कि किसी तरह का और भी माहौल खराब हो, तो ऐसे में जो तमाम जो सपा के सांसद थे उन्हें गाजियाबाद से वापस कर दिया गया थी। बिल्कुल प्रमोद, देखिए कुछ तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं जिसमें माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक का नाम है। लेकिन ये कहा जा रहा है 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था जो कि बरेली जाना था। इसमें क्या और भी नाम हैं जो मिस हो रहे हैं? प्रमोद, सपा के कार्यकर्ता थे भारी संख्या में, सपा के कार्यकर्ता पहुंचे, सांसद पहुंचे, तो ऐसे में बरेली में जिस तरह का माहौल बना हुआ है
उस माहौल को फिर ना खराब होने से लेकर प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तर है। और यही तो वजह थी कि उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया। हालांकि बरेली की बात करें, बरेली में इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित है। नहीं बात करें तो सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ऐसे में जो बरेली प्रशासन है और जो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम अपडेट्स के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। आशीष जुड़े हमारे साथ में, संतोष यादव जुड़े संभल से और प्रमोद गाजियाबाद से जुड़े। तमाम